तो हमारा जो ज्ञान है वो कुछ 1000 सालों का या 100 सालों का नहीं है, ये करोड़ों करोड़ साल का ज्ञान है। और हर बार जब चतुर्युग के बाद सृष्टि जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी ये ज्ञान कंटिन्यू करता है। तो हमारा जो मंत्र है या जो हमारा जो तरीका है प्रोटेक्शन का, दैट कम्स फ्रॉम द वन, जो महाशून्य जिसको हम कहते हैं, जिसको भैरव कहते हैं। ये सारा ज्ञान वहीं से आया है और सिर्फ हमारे ही पास वो तंत्र है जिससे कि प्रोटेक्शन हो सकता है, बाकी बिलीफ सिस्टम पर है। और जो कुछ मंत्र उनके काम करते हैं, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर रिलीजन ओनली, हमारे ही धर्म के, हमारे ही ग्रंथों को कुछ कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करके दे हैव यूज्ड, चेंजिंग द नेम्स, अलाइक नेम्स, चेंजिंग द एंटिटी, इस तरीके से। ओके, एंटिटीज़ के बारे में बात करें। आपने भूतों को एक्सप्लेन किया, पर अलग डिग्रीज के एंटिटीज़ होते हैं। उन एंटिटीज़ को पहले लिस्ट डाउन करके हर एंटिटी के बारे में कुछ ना कुछ कहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंटिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो एक डर का माहौल ये रहता है कि भाई प्रेत है, भूत है, पिचास है, इस तरीके से। हमें ये समझना होगा कि इस चल पृथ्वी पर हम अकेले नहीं रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब एक हनी बी फ्लाई करता है तो एक टर्टल उसको देख नहीं सकता है, कि उसका जो आँख का जो फ्रेम पर सेकंड है ना, वो उस उड़ते हुए हनी बी को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो फॉर अ टर्टइज देयर इज नथिंग लाइक अ फ्लाइंग हनी बी। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि हनी बी डोंट फ्लाई। उसी तरीके से हम लोग इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है। उसी के लिए हम लोग बाद में साधना करते हैं ताकि वो दृष्टि खुले। तो हमारे अलग अलग पुराण, अलग अलग तंत्र शास्त्रों में अलग अलग एंटिटीज़ का वर्णन है, ठीक है। उसमें कुछ एंटिटीज़ होते हैं जो हायर एंटिटीज़ होते हैं, जैसे गंधर्व हैं, जो ह्यूमन के टच में होते हैं। बहुत सारी ऐसे एंटिटीज़ है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। तो गंधर्व होते हैं जिनका काम है देवी देवताओं के सामने नृत्य दिखाना, उनको इंटरटेन करना। तो उनकी साधनाएं हम लोग कभी कभी करते हैं, जिनको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। यक्ष होते हैं, ठीक है। बेताल होते हैं, बेताल जो होते हैं वो भूतों के राजा होते हैं, वो भी एक देवता होता है, ठीक है। यक्ष, गंधर्व, राक्षस। यक्ष क्या होता है? यक्ष डेमी गॉड्स होते हैं और ये जो है मूलभूत रूप से देवताओं के सेवक होते हैं। ये बिल्कुल ही अगर हैरार्की में माना जाए तो सबसे ऊपर महादेव होते हैं, महादेव के बाद त्रिदेव, त्रिदेवियाँ होती हैं, इसके बाद बाकी देवता होते हैं जैसे नवग्रह हुए और इंद्रादि हुए। उसके नीचे जो इनके सेवक है वो यक्ष। यक्ष एक तरह से राक्षसी होते हैं, ये राक्षस योनि के ही होते हैं। लेकिन ये जो है मनुष्यों के प्रति इनका जो है दुर्भावना नहीं होता है, इनका दुर्भावना दैत्यों के प्रति होता है। क्रूर ये उतने ही होते हैं जितने राक्षस होता है। ओके, और फिर मनुष्य आता है। फिर मनुष्य आता है, मनुष्य के नीचे फिर प्रेत होते हैं। जो प्रेत योनि, एक तो प्रेत योनि हो गई, जो भी व्यक्ति मरा वो प्रेत हो गया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भूत कहते हैं, वो ही प्रेत होता है। अभी जैसे हम लोगों का ये काल चल रहा है जिसमें कि पूर्वजों को जल दिया जाता है या भोजन दिया जाता है, श्राद्ध। हाँ, श्राद्ध जो होता है, या फिर अभी जो मंथली श्राद्ध जो चल रहा है, इसमें जब भी आपके मतलब किसी के भी पूर्वज के बारे में बात किया जाता है तो उसको प्रेत नाम से ही हम लोग बुलाते हैं। हिंदी का जो प्रयोग है वो बदल गया, तो वो प्रेत से भूत हो गए, तो प्रेत यही होते हैं। इसके अलावा और जो राक्षस हैं, निम्न कोटि के देवता हैं, ये मनुष्यों के नीचे होते हैं। पिशाच कहाँ आ जाता है? जब मनुष्य मरता है ना, तो उसकी बहुत सारी गति होती है, बहुत सारी योनियों में वो भटकता है। तो प्रेत जो है वो बिल्कुल आम भूत को कहते हैं। पिचास जो कोई घृणित कार्य करता है वो पिचास की योनि में चला जाता है, जैसे मर्डरर। ये नहीं कह सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसको आने वाले समय में लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया कि भगवान देंगे, आप कर्म करते रहो। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना था कि आप अपने कर्म को करो, फल क्या होगा ये आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्सल प्लान है उसमें आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म का आपको क्या फल मिलेगा। तो कोई अगर हत्या हुई, मैं जस्टिफाई हत्या को नहीं कर रहा हूँ, अब इससे महाभारत के युद्ध में हत्या हुई, रावण की हत्या हुई, तो उसको क्या आप पाप में रखेंगे या पुण्य में रखेंगे? आपने किसी को दान दिया, उसके कर्म में ऐसा था कि वो अभी भूखा रहे 3 दिन, आपने उस कर्म को रोक दिया, तो वो पुण्य में गिनती होगा या पाप में गिनती होगा? तो ये बड़ा एक विषय है। प्रेत योनि में वो जाता है। 3 सिद्धांत है जीवन का। एक तो ये है कि आप अपने कार्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ किया है तो आपको उसका दायित्व लेना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये है कि आप कुछ भी करें, ठीक है, वो स्वयं करें। अगर मेरा कार्य है तो वो मैं खुद करूँगा, वो किसी और पे थोपूंगा नहीं। तीसरा होता है कि किसी और के फ्री विल में आप नहीं घुस सकते हैं। मुझे कुछ करना है तो वो मैं तय करूँगा कि मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा, कोई और मेरे लिए तय नहीं करेगा। तो इसमें क्राइम्स आते हैं, ठीक है, वो जैसे हीनियस क्राइम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना कर्म कर रहे हैं, और आपको अपना कर्म अपने लाभ अनुसार करना चाहिए।
अगर आप किसी का हित नहीं कर रहे हैं और अपना भला कर रहे हैं तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये समझना है। ओके, पर फिर पिशाच बनते कौन है? हाँ, जो मैंने जो बोला ना, ये तीसरा पॉइंट, कि आप किसी और के फ्री विल में जब एंटर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेपिस्ट है, किसी से कमिटमेंट कर लिया उसने और वो फिर जो है किसी और के साथ है, मतलब किसी भी तरीके का व्यापारिक कमिटमेंट हो, या फिर कोई धर्म का जो है व्यापार बना दे, या कोई धर्म में कुछ गलत चीज़ों को ले आए, तो जो भी यूनिवर्सल प्लान के विरुद्ध जाता है वो सब पिशाच बनता है। इसे मैं ईवल मानता हूँ, करेक्ट? प्योर ईवल। प्योर एविल, यस। मतलब जो इंसान प्योर ईवल को अपनाता है वो मृत्यु के बाद पिशाच बन सकता है। पिशाच बन सकता है। बनता है या बन सकता है? बन सकता है, उसके पहले के भी तो कर्म होंगे। हम्म। उसके पहले के भी कर्म होते हैं। बेसिकली ऊपर वाले का एक प्लान है, ऊपर वाले और का। आप खुद ये नहीं कह सकते कि कौन पिशाच बनेगा कौन नहीं कौन बनेगा। नहीं बनेगा। हो सकता है कि मैं पूरे जीवन पूजा कर रहा हूँ और लोगों की भलाई कर रहा हूँ, उसमें मैंने किसी ऐसे का भला कर दिया जिसका भला होना नहीं है, उससे मेरा भी एक कर्म जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि मुझे मुक्ति ना मिले। यू डोंट नो, दिस इज व्हाट कृष्णा सेड। ओके, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन जेल के इनमेट्स को डेथ सेंटेंस मिल जाती है, वो डेथ सेंटेंस मिली है जस्टिस के लिए, उन्होंने कुछ इतना बुरा किया होगा कि डेथ सेंटेंस मिल जाती है। क्या ऐसे जेल्स में ज़्यादा पिशाच होता है, या ज़्यादा पिशाच होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? जेल में ज़्यादा पिशाच इसलिए होंगे क्योंकि जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा होगा वहाँ नकारात्मक शक्ति आके बैठ जाएंगी। तो वहाँ पर फांसी दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि वहाँ सिर्फ नकारात्मक, मतलब 99% नकारात्मक विचार के लोग ही रहते हैं, तो वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ, वहाँ भूत पिचास ये सब आकर बैठेंगे ही बैठेंगे। पुलिस ऑफिसर्स पर क्या असर पड़ता है इसकी बहुत वजह से? नेगेटिव असर पड़ता है। और उनका लाइफ आप अगर स्टडी करेंगे जो पुलिस वाले हैं, तो इट इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। आप ये मानते हो कि आपकी खुद की साधना की वजह से और खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ज़्यादा अवेयर बन चुके हो? हाँ, साधना आपको कहीं ना कहीं, साधना आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप साधना करते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि सही और गलत क्या है, ठीक है, और वो दुनियादारी में और आप में, दोनों में ये चीज़ आपको पता रहता है। तो आप बड़े अवेयर हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। आपको पता रहता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या सामने वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है। 3 तरह का दैत्य होता है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो हमने हमेशा से सुना कि जो राक्षस होते थे उनको देवता मारने के लिए आते थे, तो वो पहले दैत्य होते थे, वो सबसे कम खतरनाक दैत्य होते हैं, ठीक है। वो सबसे कम खतरनाक राक्षस होते हैं, जो एक पूरी सोसाइटी को खराब करते हैं, जो पूरे एक नेशन को खराब करते हैं, और उनका जो है संहार हो जाता है। ये सबसे निम्न स्तर के दैत्य या राक्षस होते हैं। जैसे बानासुर था, पूतना थी, ये सब राक्षस थी जो कि पूरे एक सोसाइटी में नरसंहार मचा के इन्होंने रखा था। वो महाभारत हिडिंबा और कौन थे वो? बकासुर जी। बानासुर थे जिनका वध वीरभद्र जी ने किया था आगे चलकर। तो आप ये कह रहे हो कि ये बेसिक लेवल के राक्षस हैं? बेसिक लेवल के राक्षस। ये अध्यात्म का एक विषय बता रहा हूँ। अध्यात्म में आप ये जानते हैं, उससे जो खतरनाक राक्षस होते हैं वो मनुष्य रूप में एक परिवार में बसते हैं, और उनका काम होता है कि परिवार को नेगेटिविटी में ले जाए। उनका एक ऐसा संयोग होता है, वो पैदा इस तरीके से होते हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो दैत्य वाला होता है। इसको भी टैकल किया जा सकता है स्ट्रेटेजिकली, आध्यात्मिकता से। जो सबसे खतरनाक राक्षस होता है वो हर मनुष्य में बसता है, और उसका काम होता है आपसे गलती करवाना। तो आप आज अपने मतलब कोई भी व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आज एक गलत काम करता है, और उसको पता होता है कि ये कभी ना कभी रहस्य उद्भेदन होगा और मैं जो है ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन वो करता है। ये अपने अंदर का राक्षस है। इस राक्षस को आप पकड़ लेते हैं अगर आप साधना करते हैं, तो इस राक्षस को आप गलती नहीं करने देते।